लद्दाख में एक बार फिर से तनावपूर्ण है हालात। चीन कर रहा है भड़काऊ हरकतें। क्या फिर से चीन करने वाला है 1962 की तरह कोई हिमाकत? क्या चीन, पाकिस्तान और नेपाल मिलकर भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं कोई गठबंधन? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बौखलाया हुआ है चीन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और नेपाल के गठजोड़ का भंडाफोड़ करेंगे। दरअसल इन दोनों भारत को अपनी तीनों सीमाओं पर मुश्किलों का सामना एक साथ करना पड़ रहा है और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक नया गठजोड़ और नई साजिश की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और भारत ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और हाल ही के दिनों में घाटी के भीतर आतंकी हमलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। पैंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है, जबकि 3 जगहों पर उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तीसरी तरफ नेपाल भी भारत को अब आंखें दिखा रहा है। इस वक्त नेपाल में वामपंथी सरकार है और जब नेपाल में वामपंथी सरकार बनी है तब से भारत के रिश्ते नेपाल के साथ तनावपूर्ण स्थिति में पहुंचते गए हैं। पाकिस्तान और चीन की साजिशों के बीच नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करते हुए भारत के 350 वर्ग किलोमीटर के एरिया को अपना बता दिया है। ये सब एक साथ हो रहा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को एक नए गठजोड़ की दुर्गंध आ रही है। ये नया गठजोड़ चीन, पाकिस्तान और नेपाल का है। पहले जिक्र करते हैं चीन की तरफ से बड़े खतरे का। लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण इलाका है पैंगोंग त्सो झील। ये वही इलाका है जहां चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। इस झील के 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है, जबकि 1/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। पैंगोंग त्सो झील से सटी पहाड़ी पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। भारतीय जवान फिंगर 5 से लेकर 8 तक में कई सालों से पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, जबकि चीनी सेना फिंगर 3 तक के इलाकों में गश्त लगाती है। लेकिन अब चीन ने फिंगर 3 और 4 के बीच बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी रास्तों पर भी चीनी सेना ने पोजीशन ले रखी है। पैंगोंग त्सो झील में भी चीन ने पेट्रोलिंग के लिए हथियारबंद नौकाओं की संख्या बढ़ा दी है। अब सवाल ये कि चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है और शांतिपूर्ण माहौल को चीन क्यों बिगाड़ना चाहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान पर अपना दावा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न अंग बताते हुए उसके मौसम का हाल बताना शुरू किया है। चीन तिब्बत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क निर्माण कर रहा है। ये सड़क गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर गुजरेगी। इस सड़क के निर्माण के बाद तिब्बत सीधे ग्वादर पोर्ट से जुड़ जाएगा और अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। चीन समझ रहा है कि पाकिस्तान भारत से नहीं निपट सकता। भारत की नजर अब पीओके पर है। ऐसे में अगर गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत के पास चला गया तो उसकी महत्वाकांक्षी सिल्क रूट योजना पर पानी फिर जाएगा। अगर गिलगिट और बाल्टिस्तान को भारत ने वापस ले लिया तो भारत और अफगानिस्तान सीधे जुड़ जाएंगे। इसलिए चीन ने अपनी आक्रामकता को काफी हद तक बढ़ा दिया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारतीय सैनिक भी सतर्क है। चीन से लगती सीमा पर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की तरफ से भारत को ज्यादा खतरा नहीं है। नेपाल ने भारत के जिन हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल किया है वो सालों से भारत का हिस्सा रहे हैं और अभी भी भारत का ही हिस्सा है। नेपाल किसी भी कीमत पर उसे नहीं छीन सकता। ऐसा लगता है कि नेपाल बस चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को टेंशन देने के लिए ऐसी हिमाकत कर रहा है।
पाकिस्तान खुद ही पीओके को गंवाने को लेकर टेंशन में है। उसे हर वक्त यही डर लग रहा है कि कब भारत उससे पीओके छीन ले। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी और असली चुनौती कुटिल चीन की तरफ से है, जो कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों के निशाने पर है और अपनी खीज मिटाने के लिए सभी पड़ोसियों के साथ तनाव को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।